सबसे पहले मैं बहुत ही शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। निश्चित तौर से उसको इस आयोजन से हम सबको धर्म लाभ मिलेगा। कर्तव्य के प्रति जो हमारा निष्ठा है उसके प्रति हमें कर्म करने का जो भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था उसके प्रति और भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन चरित्र पर हम सबको एक शिक्षा देखने को मिलेगी और उसे हम अपने जीवन में उतारने का हम प्रयास करेंगे। उसके लिए मैं सभी आयोजकों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथी आदरणीय हमारे ललित नागर जी और जो इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हैं भाई लखन कुमार सिंगला जी, उनके सभी परिवारजनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये शुभ कार्य किया है। इससे निश्चित तौर से सबको इसे लाभ मिलेगा और साथ ही हम तो राजनीतिक आदमी है तो थोड़े से स्वाभाविक है कि राजनीति पे भी आप मैं ना करूंगा तो भी आप चर्चा किए बगैर नहीं मानते। मतलब आप लगभग 65 साल के आसपास होंगे, 65 के 68 फरीदाबाद के इतिहास में क्या कभी 68 हो गया। इंटरनेट 5 दिन के लिए बंद हुआ था? नहीं, वो मैंने तो अभी तक ना फरीदाबाद में और ना अपने पलवल जिले में कभी इस तरह से इंटरनेट को बंद होते हुए नहीं क्या देखा। हो गया ऐसा कि जो 5-7 दिन के लिए बंद हो गया? क्योंकि करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। इसमें कई तरह की चीजें हैं जो आपने प्रश्न उठाया और ये बहुत गहन जांच का विषय है और हमने जो ये नूह में हिंसा हुई है इसके संदर्भ में हमने मांग की थी कि हाई कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच की जाए और दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। हिंसा से पहले जिस तरह से वीडियो वायरल किए गए थे दोनों पक्षों की तरफ से किए गए थे और उसकी वजह से जो वहां पर सीआईडी इंस्पेक्टर था मिस्टर विश्वजीत, उसने भी अपनी रिपोर्टें हाईकमान को, अपने जो डिपार्टमेंट है सीआईडी को, अपने अधिकारियों को उनको अपना देने का काम किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि यहाँ पर हिंसा होने की संभावना है। धार्मिक यात्रा जो निकाली जा रही है उसके लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। अब वो सुरक्षा व्यवस्था करने की जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही थी, तो वो सुरक्षा व्यवस्था समुचित क्यों नहीं दी गई, उसके लिए कौन जिम्मेदारी है, उसके लिए तो सरकार देखेगी और इसका मुख्य तौर मैं अभी आ रहा हूँ। जो वहां के जो सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ बड़े नेता हैं, उन्होंने भी ये प्रश्न उठाया कि भाई धार्मिक यात्रा में बंदूक, तलवार, लाठी डंडे के साथ चलने का क्या औचित्य है और अगर ऐसा था तो उसको सुरक्षा क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई। गृह मंत्री उस दिन तो कह रहे थे कि मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे रहे थे, अगले दिन कह रहे थे कि हम उसके खिलाफ एफआईआर है, हम उसे गिरफ्तार करेंगे। अभी कल उनका और बयान आया कि मुझे तो 3:30 बजे तक पता ही नहीं था। ये गृह मंत्री है क्या है, ये चीज बड़ी सोचने की बात है कि गृह मंत्री एक सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का पद है, गृह मंत्री ही कंफ्यूज है। गृह मंत्री अलग अलग से बयान देना और मुख्यमंत्री का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है कि जो मुख्यमंत्री जिन्होंने संविधान की शपथ ली और किसी भी सरकार के लिए अपने नागरिकों के लिए सुरक्षा प्रदान करने की पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि हम
प्रत्येक को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते। ये पुलिस सबको सुरक्षा नहीं दे सकती। या वही बात है कि बस सरकार जो है हर एक को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकती। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है मुख्यमंत्री का, जो कि प्राथमिक जिम्मेदारी होती है सुरक्षा उपलब्ध कराने की। जब मुख्यमंत्री इस तरह की बात करेगा, जो शासन का प्रमुख इस तरह की बात करेगा, तो सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कौन कराएगा? इसका मतलब कि वो मुख्यमंत्री शासन के काबिल नहीं है और उनको अपना त्याग पत्र दे देना चाहिए। जो अपने आम जनता को सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते, तो उनको शासन में रहने का क्या अधिकार है? विधायक यहाँ के राज्य मंत्री ने वहाँ के जो मामन खान विधायक हैं उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं। उन्होंने भी कुछ भड़काऊ भाषण दिए थे। देखिए, ऐसा है कि इस प्रकरण में कोई भी व्यक्ति जो इसमें, मैंने कहा कि जांच का विषय है और जांच में दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और कोई भी जाति धर्म वर्ग और संप्रदाय के व्यक्ति हो, हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, जो इसमें शामिल पाया जाए उस पर कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए बगैर किसी उसके। मामन की जहाँ तक की बात जो आप बात कर रहे थे हमारे विधायक की, वो फरवरी में बजट सेशन में उन्होंने, जब मोनू मानेसर का प्रकरण चल रहा था गिरफ्तारी का, जब पंचायत हो रही थी और उनको गिरफ्तार नहीं होने दिया जा रहा था, जब राजस्थान की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए आई थी, तो बजाय सहयोग करने के हरियाणा पुलिस ने खुद पुलिस के ही खिलाफ FIR दर्ज कर दी थी उस समय। तो ये सारी परिस्थितियां जब उस समय चल रही थी, तो उन्होंने विधानसभा के अंदर ये बयान दिया है। और अगर वो कानून में कहीं भी जैसे कोई है, मैंने कहा जिस तरह से है, तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो। अभी जो कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर कार्रवाई जो अभी चल रही है, उसको लेकर के कुछ कहेंगे? मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ये भी एक तरफा और एक भयभीत करने का, जहाँ तक बुलडोजर की कार्रवाई है वो उस पर होनी चाहिए जो पहले दोषी सिद्ध हो गया हो। जो आपके वीडियो आ रहे हों उनमें जो हिंसा में लिप्त हैं उनको भी करना चाहिए। आज 9 साल से शासन में हैं खट्टर जी। आज अगर ये कहते हैं कि वहां पर रोहिंग्या मुसलमान थे, तो 9 साल से क्या कर रहे थे? किसकी जिम्मेदारी थी? कौन थे? बांग्लादेशी तो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का होना में अंतर है। अगर पश्चिम बंगाल के हैं तो अपने देश के नागरिक हैं, अगर बांग्लादेश के हैं तो वो विदेशी हैं। उसकी पहचान कौन करेगा? और उसके लिए अब तक, अगर ये 9 साल के बाद में अब ये सरकार चेत रही है, तो उसकी भी जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी। अब इस समय बुलडोजर से जिस तरह से गरीब आदमियों के, उनमें सभी तो दोषी नहीं है। पहले तो ये चिन्हित करना चाहिए कि जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो तो हो, लेकिन ऐसे भी तो हैं कि जो निर्दोष उसके शिकार हो रहे हैं। अभी तो सवाल तो इस चीज का है कि जो पहले वो पता लगना चाहिए कि इसमें दोषी कौन है कौन नहीं है, और उसका पता चलेगा जांच से। प्रधान जी, आपके विधायक की सुरक्षा आपसे ली गई, जिस मामन खान की आप बात करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। सुरक्षा वापस लेना ये बिल्कुल ही सरकार का बिल्कुल गलत कदम है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। 2 गनमैन अभी भी हैं जो नियमित एक विधायक को मिलते हैं। जो उनके पास सुरक्षा थी वो होनी चाहिए, और किसी के भी सुरक्षा तो जब तक कोई दोषी सिद्ध ना हो, जब तक वो कोई भी नागरिक हो, और जहां उसको आवश्यकता है सुरक्षा की, जो अब तक दे रखे थे, तो आज क्या हो गया? बुलडोजर के खिलाफ आपने कहा मैं गलत मानता हूँ इसको, लेकिन जिस होटल से पत्थर फेंके गए उस होटल पर बुलडोजर चलाया गया है, इसको आप सही मानते हैं गलत मानते हैं? नहीं, जिस होटल से जिन लोगों ने पत्थर चलाए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। होटल में कोई आदमी, अब यहाँ पर लखन सिंगला की दुकान में कोई घुस जाए, इतने लोग आकर के घुस जाएं और यहाँ पर कोई हरकत कर जाए, तो उसके लिए दोषी लखन सिंगला है। पत्थर तो पहले इकट्ठे किए गए हैं।
पत्थर तो जो है ना पत्थर होते हैं। ये मैं इसके लिए कोई स्पष्ट, ये जांच का विषय है, मैं इसके बारे में सर, ज्यादा अभी उसी को गिरफ्तार किया गया है जो कि 132 पता नहीं 160 लोग हैं, उन्हीं जो जिन्होंने वहां से पत्थर फेंके थे, सरकार ने जांच के बाद ही उन लोगों को गिरफ्तार किया। जांच के ये तो सारी चीज तथ्य जो है ना वो सामने आ जाएंगे। अगर जो जांच के बाद गिरफ्तार किया है तो ठीक है। अच्छा, अध्यक्ष जी, इसमें एक आम आदमी पार्टी के नेता जावेद अहमद का भी नाम आया, जिसके साथ अभी हाल फिलहाल में केंद्र में आपका पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा है कि ये जांच में कोई भी दोषी है, चाहे वो किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय का है, किसी राजनीतिक दल का है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो हिंसा का दोषी है। कहीं ना कहीं तनावपूर्ण स्थिति में आज सिंगला परिवार ने जो कथा का आयोजन किया है, उसके बारे उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब देखिए माहौल भी वो तो शांत है। बहुत खुशी की बात है, और उसके लिए तो मैंने आते आते शुभकामनाएं दी हैं। शायद हो सकता है आप लेट आई हूँ, तो मैंने सबसे पहले तो वहीं से शुरुआत की थी, तो उसके लिए सबसे पहले शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन जब पत्रकारों का जो है ना, जो वो प्रश्न करते हैं फिर उसके जवाब देना होता है। फिर से बधाई दे दीजिए। हाँ, मैं तो जो है ना एक बार बाकी रह गया पत्रकारों से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगा लखन सिंगला जी को, उनके सभी परिवारजनों को, और जो राम कथा का जो आयोजन जो हुआ है कि उससे निश्चित तौर से हम सबको भगवान श्री राम के जो उनका मर्यादा पुरुषोत्तम जो उनका जीवन जो रहा है, उससे हमें सबको प्रेरणा मिलती है और मिलेगी, और हम उनसे ग्रहण करते हैं जो अच्छी चीजें हैं। उसमें जो मर्यादा पुरुषोत्तम की तो सारी ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, उनको हमें अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। उनसे हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए उन पर चलना भी चाहिए। चौटाला जी ने कहा है हमें कांग्रेस से गठबंधन करने में कोई भी परहेज नहीं है, तो क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? जब यह परिस्थिति होगी उस समय हम इसके बारे में बताएंगे। राहुल गांधी की सदस्यता आज बहाल हो सकती है, करण, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी के साथ में कितनी बेइंसाफी हो रही थी। ये सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिला है और अभी भी कितनी देरी की जा रही है। कभी ऐसा हुआ है कि भाई किसी भी एक लोअर कोर्ट का जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से कोई 2 साल का सजा हो और उसको 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी सदस्यता खत्म कर दी जाए और 2 दिन बाद उसका मकान खाली करने का नोटिस थमा दिया जाए। आज तक के इतिहास में कभी हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। ललित नागर जी क्या कहेंगे इस आयोजन के बारे में, रामकथा के बारे में? बढ़िया काम किया जा रहा है। रामकथा का जहाँ आयोजन होता है उस नगर में, उस बस्ती में, मैं समझता हूँ कोई रोग दोष नहीं होता। ये एक अच्छा काम है और हमें वैसे भी अपने भगवान देवी देवताओं को समय समय पर याद करते रहना चाहिए, जिससे इनके संस्कार हमारे अंदर आ सकें और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन चीज़ों को देखें और सीख सकें। जिस तरह से स्थिति तनावपूर्ण चल रही है, तो कथा की अनुमति लेने में किसी तरह की परेशानियां आई? नहीं, परमिशन मिल गई है, खाली 50-60 लोगों का है। महिलाएं मंदिर की परिक्रमा देकर मंदिर में ही समापन कर देंगे। तो कोई अतिरिक्त सुरक्षा भी यहाँ पर? हाँ, पूरा बंदोबस्त है, कोई दिक्कत नहीं। तेवतिया साहब क्या कहेंगे आप इस आयोजन के बारे में, रामकथा के बारे में? ये तो धार्मिक प्रोग्राम है, अच्छी बात है। तो शहर में अमन शांति के लिए दिशा में भी अच्छा काम किया है। मैं तो बधाई देता हूँ सिंगला परिवार को, और ये हमेशा ऐसे आयोजन करते रहते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी करते रहे। चलेगी रामकथा? ये तो 7 से 15 तारीख तक चलेगी। आज अध्यक्ष जी और ललित जी और रघुवीरा जी झंडी दिखा देंगे, ठीक, कलश यात्रा को, और जो है कि उसके बाद ये तो 15 तारीख तक। क्या अतिथि बुलाए गए आपने? नहीं, उसका भी देखा नहीं है, भी बनाएंगे उसका क्या बनेगा। लेकिन हमारे मुख्य अतिथि उदयभान जी कांग्रेस अध्यक्ष जी हैं, यही शुरुआत कर रहे हैं, और जो है कि यही मुख्य अतिथि और भाई रघुवीर तेवतिया जी और ललित नागर जी हमारे वरिष्ठ अतिथि हैं, और इनके आशीर्वाद से आज कथा का शुभारंभ होगा। लखन जी, उद्देश्य क्या रहा? देश में शहर में अमन शांति के लिए करवा रहे हैं या फिर पार्टी के लिए करवा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ये समाज की तरफ से, बाजार की तरफ से हो रही है जी। पूरा बाजार मिलके इसको करा रहा है, 36 बिरादरी के लोग इसको मिलके करा रहे हैं। मैं जो आयोजक टीम है उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई भी, आप जो है कि इसका उद्घाटन जो है कि अध्यक्ष जी से कराएं।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का।